हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिमांशु सर के बारे में कि हिमांशु सर ने एक पुस्तकम नामक कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत अनूठी पहल शुरू की है जिसमें वो हर ज़रूरतमंद बच्चे को किताबें अवेलेबल करवा रहे हैं जिन बच्चों को बुक्स की ज़रूरत है। क्यों इस चीज़ को शुरू किया गया, क्यों इस पहल को शुरू किया गया और अंत में हिमांशु सर ने ऐसी कौन सी बात कही जिससे कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि हिमांशु सर ने किस तरह से इस कार्यक्रम को शुरू किया। यदि आप भी समाज में रहकर कुछ इस तरह की मदद करते हैं, यदि आप भी एक सोशल वर्कर है तो अपनी कहानी हमें बनाकर भेजिए और हमसे कांटेक्ट करिए। हम जरूर आपके पास में आएंगे और हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम उठाते हैं जनता की आवाज़, साहस है सच दिखाने का। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं बुरहानपुर ज़िले के शिव कॉलोनी में, जहां पर हिमांशु तिवारी ने एक शिक्षक होने के नाते एक अनूठी पहल को शुरू किया है। यहां पर जहां हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 को, इस संक्रमण को, इस संकट की घड़ी को हम लोग जो फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हुए कहीं ना कहीं वो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। हमेशा हिमांशु तिवारी सर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं और उन्होंने गरीबों की हमेशा मदद की है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, चाहे कहीं से भी किसी भी शहर से बिलोंग करता हो, उसकी वो हमेशा मदद करते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, उनसे चर्चा करते हैं कि इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था और कैसे उनके मन में ये सवाल आया और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। तो आइए मिलते हैं हम उनसे हिमांशु तिवारी से। करियर स्टार्ट किया इस शिक्षक ने। मैं काफ़ी समय से इनके बारे में सुनता रहा हूँ, जानता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस जगह पर बैठ कर पढ़ाते हैं और इस तरह का माइंड में इनके कैसे बात आई जब भी सारे शिक्षक कहीं ना कहीं घर पर बैठे हुए हैं और वो लोग भी बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन शायद वो नहीं निकल पाए। तो चलिए मैं मिलाता हूँ। आ गए हैं हिमांशु सर से मिलने के लिए और उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हिमांशु सर के माइंड में ये बात आई, ये सवाल आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस संकट की घड़ी में भी उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूं जिनको किताबों की ज़रूरत है। किताबें एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी इंसान की ज़िंदगी बदलती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हिमांशु सर से। तो चलिए हम बात करते हैं। सर, कैसे आपके मन में सवाल आया और किस तरह से आपने सोचा कि मुझे कुछ इस तरह का पहल करना चाहिए? सर, इसके दो कारण हैं। एक बार मैंने पूरी बुक्स का सेट, क्लास 9 की पूरी बुक्स का सेट रद्दी में जाते हुए देखा था और एक तरफ इस समय कुछ ऐसे बच्चे थे जो मेरे से कंटिन्यू कांटेक्ट कर रहे थे, सर मुझे बुक्स का सेट अवेलेबल करवा दीजिए, दुकान भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब हम पढ़ाई कैसे करें। जब मेरे मन में विचार आया कि इस समय सोशल मीडिया का सदुपयोग करना ठीक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर एक्टिव हैं, तो मैंने दो ग्रुप बनाए, एक डोनर्स का, एक रिसीवर का। अब अभी उन ग्रुप को एक ग्रुप में मर्ज कर दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीयूज हो, क्योंकि अगर हम बुक्स को रीयूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी संरक्षित होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेपर की वजह से बहुत नेचर का नुकसान होता है और कई किताबें ऐसी हैं जो रद्दी में चली जाती है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन तक किताबें पहुँच नहीं पाती है। तो इनके बीच का जो गैप है मुझे वो बुरहानपुर शहर में कवर करना है और ज़रूरी ही, निश्चित ही मैं आप लोगों की मदद से बुरहानपुर के हर वर्ग तक पहुंच जाऊंगा, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और मैं बुरहानपुर की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कल बम्पर प्रमोशन किया है पुस्तकम का, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को डोनेट करें। मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा मेरे पास आए तो खाली हाथ ना जाए, मैं उसको हर बुक अवेलेबल कर पाऊँ। अच्छा, तो इसमें इस कार्य के लिए आपके कुछ साथी भी आपके साथ में जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं? जी सर, फिलहाल तो मेरा आइडिया अकेले का था, लेकिन इसके बाद मेरी टीम और बढ़ी। एक मेरे साथ में शिक्षिका है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती हैं, हमारा सतत मैम, और एक और उनकी फ्रेंड है जो तुरंत मेरी टीम के लिए आगे आई, जो डाटा मैनेजमेंट का काम देख रही हैं, ईशा शंखपाल जी। तो ऐसे फिलहाल हम 3 लोगों की टीम है, चौथा भी मेरा भाई बुक्स कलेक्शन के लिए निकलने ही वाला है, मैं भी निकलने वाला हूँ। अभी ये टीम पुस्तकम 4 लोगों की टीम है जो अभी पूरा वर्क कर रही है। अच्छा, मीन्स ये चार लोग की जो टीम है वो 400 तक लेकर जाएंगे आप? जी बिल्कुल सर। और शुरुआत कहाँ से की है आप? सबसे पहले मतलब कौन व्यक्ति था जिसने आपको बुक्स वगैरह अवेलेबल करवा के लिए?
सर अभी कॉलोनी के ही कुछ बच्चे हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि सर ऐसा काम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप में आ गए हैं कि आप हमारे यहाँ से आके बुक रिसीव कर लीजिए, बुक्स रिसीव करने जाना है। और कोशिश होगी कि जून की शुरुआत में बुरहानपुर में जैसे ही कर्फ्यू हटता है बुक्स का वितरण मैं शुरू कर दूंगा। अभी स्टॉक लेने का काम जारी है, स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, स्टॉक की डिटेल्स रिसीवर्स को दी जाएगी और जिन्हें बुक्स लेना है पुस्तकम के सेंटर से वो बुक्स ले सकते हैं। अच्छा, और अभी तक अभी जो आपकी जर्नी शुरू हुई है इसमें अभी आपने कुछ बच्चों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया है? जी सर, क्योंकि अभी कर्फ्यू है, किताबें लाना और किताबें देना मैं जानता हूँ रिसीवर सेंटर तक नहीं पहुँच सकता प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए, तो अभी मैंने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर दिए थे। अभी 4 दिन हुए हैं पुस्तकम को शुरू हुए, तो जिनके पास बुक्स थी और जिनको उस बुक्स की ज़रूरत थी मैंने इन कॉन्टैक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया और रिसीवर ने डोनर के घर से जाके खुद ही बुक रिसीव कर ली। और कुछ मेरे दोस्त भी इसमें आ गया है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे कि भाई अब हमारे पास तो बुक नहीं है, हम कैसे डोनेट करें, निकुंज श्रॉफ जी, भूपेंद्र गुजर जी। तो मैंने कहा आप जैसा करना चाहें, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को नया सेट भी दिला दिया है। और लगभग ऐसे 50+ स्टूडेंट्स को अभी इसका फायदा हुआ है। अब बुरहानपुर की जनता ने कल इसे लंबा प्रमोट किया है, बहुत अच्छा प्रमोट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अब पहुँच पाएंगे सर। ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है इन्होंने, हिमांशु सर ने, जहाँ पर कुछ शिक्षक इस तरह के काम करने की कार्यप्रणाली बना रहे हैं, सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पर हिमांशु सर ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और बुरहानपुर की जनता से वो अपील कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपना कुछ कदम आगे बढ़ाएं और हमसे आकर जुड़िए। सर क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, हर किसी ज़रूरी नहीं है कि आप पुस्तकम को ही बुक दें, आपके आसपास भी बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं। हम ऐसी चेन बना लें कि जिस बच्चे को आपने बुक दी है वो, अभी तो हमारे यही प्लान है कि जिनको पुस्तकम बुक्स देगा अगले साल उन्हीं से पुस्तकम वापस बुक ले लेगा और अगले ज़रूरतमंद बच्चों तक फॉरवर्ड करता रहेगा और ये चेन ऐसी बनी रहेगी। और मेरी अपील है कि मेरा जो सपना है कि कोई भी बच्चा बिना बुक्स का ना रहे, क्योंकि जब मैं छोटा था, क्लास 9-10 में था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे रेफरेंस बुक खरीदने के, NCERT की बुक्स खरीदने के, तो इस चीज़ का मुझे एहसास था। और मैं चाहता हूँ ऐसा कोई भी बच्चा आप शहर में, बुरहानपुर शहर में ना रहे। हमारा शहर मध्यम वर्गीय परिवारों का शहर है, हर बच्चे तक बुक पहुँच जाए। सर बुक देने के बाद जो एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होती है वो देखने ही लायक होती है। सर का बहुत ही अच्छा कदम है और सर ने जो एक बात कही, आप लोगों ने सब नोटिस की होगी कि इससे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। पर्यावरण को कैसे फ़ायदा होगा, हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, जो पेजेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनका, उससे पेड़ों की हर साल लाखों पेड़ों की कटाई की जाती है, जिसके बाद हम लोग के हाथ में किताबें आती है। जब अगर कभी हमारी जो किताबें रद्दी पेपरों में जो बिक रही है उसका कभी हम सही तरह से यूज़ कर लिया जाए तो हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। साहस न्यूज़ से आसिफ सर की रिपोर्ट। साहस है जनता की आवाज़ उठाने का, साहस है सच दिखाने का। हम लोग ढूंढते रहेंगे इस तरह के जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, हम लोग आपके पास में आएंगे, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आसिफ सर, थैंक यू। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहस न्यूज़ से आसिफ